ऑडिट में हर बच्चे की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है। किसी को राइटिंग प्रैक्टिस का इश्यू होता है तो किसी ने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं करी होती है। सर किसी को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के इश्यूज होते हैं तो सर किसी को क्वेश्चन प्रैक्टिस के इश्यूज होते हैं कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते हैं, वो बोलना क्या चाहता है, 6 6 8 लाइन के क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है। तो अलग अलग प्रॉब्लम होती है और बच्चा सोचता है सर मैं करूँ क्या। तो मैंने क्या करा, तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा फीचर लेके आ गया हूँ मेरी वेबसाइट पे, sakshamjain.org वेबसाइट पे। केवल तुम्हें 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं और तुम्हारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसी बच्चे को ये दिक्कत होती है कि सर मेरे रिविजन्स अच्छे नहीं हो रखे, ठीक है? करूँ क्या? करूँ क्या? तो रुकना, 2 मिनट दे, 2 मिनट में 2 आंसर करेंगे और तुम्हारे राइट सॉल्यूशन तक पहुँच जाएँगे। वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दो क्योंकि इसको बनाने में लगी है बहुत ज़्यादा मेहनत। ऐसा फीचर आपको किसी भी वेबसाइट पे नहीं देखने को मिलेगा, ये मैं बता देता हूँ। बहुत ही प्यारा फीचर है, बहुत ही यूनिक फीचर है। काफ़ी सोच समझ के बच्चों के प्रॉब्लम्स के हिसाब से ये फीचर मैं लेके आया हूँ, ठीक है? तो आप वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको एक मिलेगा नो योर बैच का टैब। वहाँ पे क्लिक करोगे, आपको ये 2 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सर आर यू अपीयरिंग फॉर सीए इंटर ऑडिट फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, येस मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। अगर आपके पास में हर बच्चे की बात हो जाती है, आपका भी आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास में फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो और अगर आपके पास में 4 महीने से ज़्यादा है, तो आपको कौन से बैच की तरफ जाना चाहिए? रेगुलर बैच की तरफ जाना चाहिए। ठीक है सर। पर सर हमारे पास तो 4 महीने से कम है, तो हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच की तरफ जाना चाहिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच फर्स्ट टाइमर भी ले सकता है, उसकी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर। मैं मेनली अब उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दे रखा है, मतलब रिसेंटली जिनके रिज़ल्ट भी आए थे, अनसक्सेसफुल आया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सर क्या सॉल्यूशंस है? इधर आओ। तो यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, आपको अपना ऑप्शन खुद से डिफाइन करना है। सर अभी मेरी पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एक लूप में फँस चुका हूँ, 3-4 अटेम्प्ट मेरे लग चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, ठीक है? यू नीड अ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में करना है, तो राजा इसके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच की तरफ जाना। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे एनरोल नाउ में करोगे ना, तो उसके सारे फीचर्स दिखेंगे। मैं आपको एक बार समराइज़ वे में बताऊँ, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैचेज़ में आपको 100% सिलेबस कवर कराया जाता है, इंक्लूडिंग राइटिंग प्रैक्टिस, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज़, सब कुछ कवर कराया जाता है। ठीक है? तो बेस्ट बैच है एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच, जहाँ पे आपको कम समय में 80-85 आवर्स में आपको बेस्ट तरीके से एक-एक चीज़ करवा दी जाती है, इंक्लूडिंग राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज़। ठीक है सर। सर मेरे को 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के इश्यूज़ नहीं है, बट मेरे को ऑडिट समझ में नहीं आ रहा है स्टार्ट कैसे करूँ? मैंने पहले पढ़ रखा है, बट मेरे को एक बढ़िया तरीके से स्टार्ट करना है एंड कम समय में बढ़िया चीज़ें कवर करनी है, तो ये बैच है आपके लिए मार्क्स बूस्टर रिविज़न। अब सर ये मार्क्स बूस्टर रिविज़न क्या बैच है? इसको मैं प्यार से बोलता हूँ बूस्टर बैच। देखो 100% सिलेबस की जगह मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 80% सिलेबस, आपका 80% सिलेबस जो कि 90 मार्क्स की वेटेज कवर कर देता है। सर 80% सिलेबस 90 मार्क्स की वेटेज, हाँ, ऑडिट में 80% सिलेबस 90 मार्क्स की वेटेज कवर कर देता है। और कौन से चैप्टर्स वो है, उसके लिए अगर आप नोट कर सको तो वेल एंड गुड। 1, 11, 2, 6, 3, 4, 1, 11, 2, 6 बता दिया आपको, 3, 4 बता दिया, 5 एक करना और 7 एक नोट करना। सर आपके ये अराउंड अराउंड 88 से 90 मार्क्स के हर अटेम्प्ट में कवर हो जाते हैं। बूस्टर बैच का भी एक मैंने डिटेल वीडियो डाल रखा है, आपको वेबसाइट पे ही दिख जाएगा। ठीक है, सुनना। सर यहाँ पे अपन 80% सिलेबस कवर करते हैं, जो 90 मार्क्स का आता है टेंटेटिव, 50 घंटे में, और 50 घंटे में बहुत ही प्यारी तरीके से एग्जाम फोकस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। सर, हमें सर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के इश्यूज़ नहीं है सर, हमें बढ़िया चीज़ है। हमें प्रॉब्लम आती है सर राइटिंग प्रैक्टिस और क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो राजा उसके लिए भी तुम्हारे लिए बैच है, राइटिंग प्रैक्टिस बैच। अब ये बिल्कुल नॉमिनल बैच है, मतलब ये कि मेरे को बैच बिल्कुल ही नॉमिनल प्राइस पे रख दिया है। ₹1100 का बैच है। आपको 18 घंटे का करीब कंटेंट मिलता है इसमें, जहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस मिलते हैं और हर चैप्टर के फर्स्ट रिवीजन में जो अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस करने होते हैं ना, देखो एलडीआर क्वेश्चन तो मैं यूट्यूब पे लाता ही हूँ। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाते हैं, मतलब अच्छे-अच्छे हर चैप्टर के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एंड राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस। सर, ये बैच में आपको एक चीज़ बता दूँ, क्वेश्चन बैंक की हार्ड कॉपी भी इंक्लूड होती है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट ऑन द कॉस्ट कॉस्ट पे आपको ये पूरा बैच मिल जाता है। बहुत ही प्यारा बैच है। मतलब आपको ऐसा फील होएगा सर प्राइस कम तो नहीं रख रखी है आपने? मेरे को बच्चे सजेस्ट करते सक्सेसफुल होने के बाद में, "सर वो बैच 1100 का था ना, वो बैच कम से कम 2000 का रखो।" ठीक है, पर कोई बात नहीं, चलता है। अच्छा,
सर मेरे को है ना, यहाँ पे सारी चीज़ों में मेरा टिक लग रहा है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस सेशन सब कुछ अच्छे से मैंने कर लिया मेरी क्लासेस में। ठीक है, वेल एंड गुड सर। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है? सेल्फ स्टडी करनी है। और सेल्फ स्टडी करनी है किसकी हेल्प लेके? यूट्यूब के रिवीजन वीडियोज़ की हेल्प लेके। अब मैं उसके लिए आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप जाओगे, आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगी और प्लेलिस्ट में है ना, आप ये वाली कितने, 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 कितने रुको, रुको, रुको। ये आपको 21 वीडियोज़ दिख रहे हैं ना, ये सारे कंबाइंड वीडियोज़ हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 ये 4 चैप्टर की मैराथन दिख रखी है। इस पे करीब 60-70,000 व्यूज़ है। एमसीक्यू मैराथन डाल रखी है। ऑडिट ऑफ बैंक्स 1 घंटे 16 मिनट का वीडियो है राजा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, आपने ये वीडियो देखा ना, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको ऐसा फ़ील होगा सर ऑडिट इतना आसान है क्या? आप वहाँ के कमेंट सेक्शन पढ़ोगे तो बोलेगा सर कोई पेड मीडिया चला के बैठे हो क्या कमेंट सेक्शन में? जबकि होता नहीं है ऐसा। बच्चों के कमेंट्स हैं, वो बच्चों का प्यार है, आपको फ़ील होएगा सर, ठीक है। अच्छा, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिक्कत आ रही है, राजा ये वीडियो देखोगे, मज़ा आ जाएगा। लाइफ़ में ऐसा लगेगा सर पहले क्यों नहीं मिले आप? मैं लिटरली बता रहा हूँ, लोगों को ऐसा ही लगता है, बच्चों को ऐसा लगता है सर पहले क्यों नहीं मिले आप? ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें दे रखी है, स्क्रिबल रिवीजन दे रखे हैं, वन शॉट दे रखे हैं, यूज़ करो इनको, यूज़ करो, डेफिनिटली यूज़ करो। आपको कोई बैच लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ मेरा एरिया कवर हो चुका है, जस्ट आई नीड टू फोकस ऑन द रिविजन्स, यूज़ दिस। ठीक है? तो दिस इज़ द स्पेशल फीचर भाई। आप अपना आंसर डालो, वेबसाइट पे जाओ, आंसर डालो और आपको अपनी चीज़ें निकल के आ जाएगी। दिस इज़ द यूज़ ऑफ एआई। और यहाँ पे है ना राजा, एक बार फ्री रिसोर्सेज़ को चेक कर लेना। कंसाइज़ बुक, क्वेश्चन बैंक, हार्ड हैंड रिटन नोट्स। इतना मैं बोल सकता हूँ कि आप जब ये मटेरियल देखोगे ना, आपको ऐसा फ़ील आएगा सर ये बहुत यूनिक तरीके से बनाया गया है। जैसे मैं क्वेश्चन बैंक दिखाऊँ, तो क्वेश्चन बैंक मेरा यहाँ पे टॉपिक वाइज़ बाइफरकेटेड है। टॉपिक वाइज़ बाइफरकेटेड है कि देखो चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 के सारे क्वेश्चन्स हो गए, कीवर्ड्स हाइलाइटेड हो गए, मार्किंग दे रखी है कौन से अटेम्प्ट का कब था। ठीक है? हर चैप्टर में मैंने ऐसे ही मार्किंग कर रखी है, बाइफरकेशन कर रखी है। यू विल विन अ लव मतलब भाई ऐसा लगेगा क्या बना दिया है ये। और तुम अपने क्वेश्चन बैंक से कंपेयर कर लेना, अगर किसी और टीचर का है तो कंपेयर करना, यू विल फाइंड कि सर बहुत अलग है। बहुत अलग है, इसलिए मैं इसको प्यार से बोलता हूँ ऑडिट डिकोडर। और यहाँ पे आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये स्मार्ट टिप्स बिल्कुल पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने गोल्डन टिप्स दे रखे हैं कि कैसे ऑडिट की क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपको स्पेसिफिकली करनी चाहिए। इसके अलावा सर, इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको फ्री रिसोर्सेज में हैंड रिटन नोट्स भी दिखेंगे, कंसाइज नोट्स भी दिखेंगे। आप इन रिसोर्सेज का यूज़ करोगे, फील आएगा। स्पेसिफिकली हैंड रिटन नोट्स मज़ा आ जाएगा, बवाल चीज़ है। और कंसाइज नोट्स का न्यू एडिशन मैंने अभी रिसेंटली निकाला है, अभी बुक्स पब्लिश हुई है। 212 पेजेस में सब कुछ आ गया है, 212 पेजेस में सब कुछ आ गया है, मज़ा आ जाएगा भाई। इस बुक से पढ़ोगे ना, मज़ा आ जाएगा। एक-एक चीज़ हाइलाइटेड है, कीवर्ड्स हाइलाइटेड है। एंड आपको सर टेक्निक्स भी दे रखी है कि किन पॉइंट्स को याद में रखते हुए अपन को पॉइंट्स बनाने हैं। अलग-अलग टेक्निक्स दे रखी है, मेमोरी टेक्निक्स दे रखी है, जिनसे आप अपने आंसर्स को बनाते हो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके लिए थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया दिखा होगा कि सर हर चीज़ का सॉल्यूशन केवल और केवल सक्सेसफुल क्लासेस में आपको मिल जाता है। ठीक है? तो वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। एंड वहाँ पे वेबसाइट पे जाके अपना आंसर ज़रूर चेक करना कि क्या रिकमेंडेड आंसर है, एंड बताते हुए चलना मेरे को कि सर मेरा आंसर ये आया था। ठीक है? चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।